दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत की जो नेवी है उसको थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है और एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है। आइए इस टॉपिक पर जो है आज डिस्कस करते हैं। भारत के पास में ऑलरेडी दो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। एक विक्रमादित्य जो कि रशिया से परचेज किया था और दूसरा है इंडिजीनियसली डेवलप्ड विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों बिफोर हम इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को है जो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियो जो है उनको शेयर करना आप नहीं भूलिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि जब भारत के पास में दो ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है तो फिर भारत को जो है वो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है। और दूसरी तरफ एक डिबेट चलती रहती है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आजकल एडवांस्ड क्रूज मिसाइल के इजी टारगेट हो सकते हैं। और इसलिए जो है किसी भी कंट्री को अब जो है अपनी सबमेरिन्स के ऊपर जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और सबमेरिन्स की जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। आइए इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है आज थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि भारत के लिए एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास में लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके बाद में चाइना के पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान के पास में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके बाद में जो मिलिट्री के सुपर पावर जैसे फ्रांस, रशिया, इन सब के पास में केवल 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये देखते हुए कि फिर भारत जो है उसको 2 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है? आइए इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के जो है दोनों तरफ जो है एक पाकिस्तान जैसी कंट्री है और दूसरी तरफ चाइना जैसी जो है सुपर पावर कंट्री है आज के टाइम की। तो इसलिए भारत के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक पाकिस्तान के लिए है और दूसरी तरफ जो है चाइना के लिए है। लेकिन ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है ये हर टाइम पर जो है आपको अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। इनके को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो इनको जो है डॉक में जाना पड़ता है रिपेयर के लिए। तो उन सिचुएशंस के लिए भारत को एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है सो दैट कि भारत हर टाइम पर जो है अपने दोनों साइड के ऊपर एक-एक एयरक्राफ्ट कैरियर का डिप्लॉयमेंट कर सके। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट में ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा होता है, उसको इजीली जो है देखा जा सकता है और टारगेट किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो सबमरीन्स होती है वो पानी के अंदर चलती है और उनको डिटेक्ट करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है और वो एक सरप्राइज अटैक करके जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर दूसरे जो सरफेस शिप्स हैं उन सब को जो है वो टारगेट करके इजीली जो है डिटेक्ट करके निशाना बना सकती है। इसलिए जो है किसी भी कंट्री को अब अपनी सबमरीन्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, न कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। रशिया यूक्रेन के वॉर में दोस्तों एक यूक्रेनियन ड्रोन ने जो है रशिया के एक मॉडर्न जो डिस्ट्रॉयर है उसको टारगेट किया और उसको पानी में डुबो दिया। तो इससे ये एक धारणा और बड़ी बनती है कि जो शिप हैं जो कि पानी के ऊपर रहते हैं उनको ईज़िली टारगेट करके जो है डुबोया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर रहती है, उसको डिटेक्ट करना डेफ़िनेटली बहुत हार्ड होता है। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, उनको जो है अब डिटेक्ट करना काफ़ी जो है आसान होता जा रहा है। और एक जो सबमरीन होती है अगर वो इतनी ज़्यादा फ़ास्ट नहीं चलती है, अगर वो एक बार डिटेक्ट हो जाती है, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो आइए अब इसके ऊपर भी थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एक बैटल ग्रुप के साथ चलता है। इसका मतलब ये हो गया उसके साथ में काफ़ी सारे जो डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और जो है 2 या 3 सबमरीन्स जो है उसके साथ में चलती रहती है। तो इसलिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है और वो एक पूरे सी के ऊपर, एक बहुत बड़े सी के एरिया के ऊपर जो है वो जो पूरा डोमिनेट कर सकता है। आइए अब इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की थोड़ा-सा डिटेल में कोशिश करते हैं। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो समुद्र के अंदर चलता रहता है। वो केवल एक टारगेट को ट्राई करके नहीं करता है। इसलिए एक बार जब वो टारगेट को लोकेट करके उसको टारगेट करना जो है वो बहुत हार्ड होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो ताकत होती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ऑब्वियसली जो है वो उसके फाइटर जेट्स होते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि अगर मान लीजिए अगर आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे अगर 500 या 1000 किलोमीटर दूर अगर आप एक सबमरीन को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आप तुरंत जो है वो बड़ी संख्या के अंदर अपने फाइटर जेट्स जो है भेजकर उस सबमरीन को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
सबमेरिन्स का यूज़ दोस्तों उस टाइम के लिए है जब हमारे पास जो है सबमेरिन को डिटेक्ट करना जो है बहुत मुश्किल होता था, और आज भी जो सबमेरिन्स को जो ज़्यादा बड़ा यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है आप अपनी जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको जो है सबमेरिन में रखकर आप उसको जो है पानी के अंदर जो है छुपा देते हैं। और उसको फिर जो आप कहीं पर मूव नहीं करते हैं। तो जिससे कि अगर कोई कंट्री आपकी कंट्री पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देती है तो आप एज़ अ सेकंड स्ट्राइक जो है कैपेबिलिटीज़ होगी आपके पास, और आप दूसरी कंट्री पर आप जो है स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों आजकल बहुत सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती जा रही है सी के अंदर, और बहुत सारे जो है शिप्स जो है वो नेविगेट करते हैं। तो आने वाले सालों के अंदर एक सबमरीन को काफ़ी देर तक जो है पानी के थ्रू नेविगेट करवाना और उसको अनडिटेक्टेबल रखना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो शिप होते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, आप उसको जो है नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि काफ़ी बार हुआ है कि जब किसी दूसरी कंट्री अगर वॉर में चली जाती है तो अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए आप जो है सरफेस शिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है शिप का रखने का। इसके अलावा दोस्तों अब जो है ड्रोन्स का ज़माना है, इसलिए आप उन ड्रोन्स के ऊपर जो है अलग-अलग टाइप के जो है सेंसर्स लगा के एक बहुत बड़े समुद्र के एरिया को आप जो है पूरा नेविगेट कर सकते हैं, पूरा जो है पता लगा सकते हैं कि कौन-सा शिप कहाँ पर है और कौन-सी सबमरीन जो है कहाँ पर है। इसलिए सबमरीन जो है क्योंकि पानी के अंदर बहुत स्लो चलती है, उसको लोकेट करके जो है उसको टारगेट जो है बड़ी ईज़िली किया जा सकता है। लेकिन आज भी जो है फिर भी हम ये मानते हैं कि एक सबमरीन को जो है लोकेट करना जो है काफ़ी हार्ड है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सिचुएशन नहीं रहने वाली है।